बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 दिसंबर 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गाज़ा में इसराइल को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। हैरानकुन तौर पर इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गाज़ा के रफ़ा इलाके में एक बड़ी झड़प हुई है, जिसमें इसराइल के हामी बागी ग्रोह का सरबरा यासर अबू शबाब मारा गया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर मोसाद एजेंसी का नया चीफ लगाया गया है, जिस पर काफ़ी तनकीद नेतन्याहू हुकूमत पर हो रही है। अंदरूनी तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ सियासी महाजराई उरूज पर है। तफसीलात आपको बताएंगे। इसी तरह से लबनान पर इसराइल की शदीद बमबारी रिपोर्ट हुई है। एक बड़ी जंग लबनान के खिलाफ क्या इसराइल लड़ने जा रहा है, इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। और इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिका को खबरदार किया है कि ईरान अमेरिका पर मिसाइल भी मार सकता है। यूरोपीय मुल्कों तक मार करने वाले मिसाइल भी ईरान ने बना लिए हैं, लिहाजा ईरान से निपटने के लिए इसराइल को सपोर्ट किया जाए। यह हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आ रही हैं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिलती रहें, तमाम आलमी खबरें आप तक पहुंचती रहें। इसलिए लाजमी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे साथ मुस्तकिल जुड़े रहने का मौका मिल सकेगा। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है, और यह खबर इतनी बड़ी है कि इसराइल के तमाम छोटे बड़े मीडिया पर इस खबर को बहुत बड़ी हेडलाइन के तौर पर बयान किया गया है, और इसे इसराइल का एक बहुत बड़ा नुकसान भी जाहिर किया गया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप जानते हैं गज़ा के दो हिस्से हैं। जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआहिदा शर्म शेख के अंदर गज़ा की जंगबंदी का हुआ था, उसमें आधा गज़ा इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में चला गया था, यानी वहाँ पर आज भी इसराइली फ़ौज मौजूद है, जिसमें रफ़ा इलाका, खान यूनिस के कई इलाके और शुमाल के कई इलाके शामिल हैं। अब हुआ यह है कि वो इलाका जो इसराइली फ़ौज के कब्ज़े में है, यानी रफ़ा, वहाँ पर एक लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में एक तो इसराइल के 5 फ़ौजी ज़ख्मी हुए, जिसका ऐलान गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने और इसराइली मीडिया ने किया था। और दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इसराइल का एक हामी बागी ग्रुप था, मिलिशिया ग्रुप था, जिसका सरगना यासर अबू शबाब था, वो रफ़ा के अंदर झड़प के दौरान मारा गया है। इस हवाले से ये खबरें आप देखें, मैं तफसील आपके सामने इन खबरों की रखने लगा हूँ। मारिफ इसराइली मीडिया है जिस पर रिपोर्ट छपती है, इजराइल्स प्रॉक्सी इन गज़ा इज़ गॉन, कि इसराइल का जो प्रॉक्सी लीडर था गज़ा में वो चला गया है। यासर अबू शबाब कन्फर्म डेड इन सोरोका। यासर अबू शबाब जो मलेशिया ग्रुप का सरगना था, वो इसराइल के हस्पताल सोरोका में ज़ख्मी हालत में लाया गया, जहाँ पर वो मारा गया है। ये बात कन्फर्म हुई है, ये मारिफ की रिपोर्ट है। इसी तरह से इसराइल हायोम, इसराइल का एक और मीडिया है, जिसने रिपोर्ट में लिखा गज़ा मिलिशिया लीडर यासर अबू शबाब किल्ड, कि मलेशिया लीडर यासर अबू शबाब गज़ा में मारा गया है। ये इसराइल हायोम की रिपोर्ट है। इसी तरह से दी टाइम्स ऑफ इसराइल नामी इसराइली मीडिया है, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एंटी हमास मिलिशिया लीडर यासर अबू शबाब किल इन इंटरनल क्लैश इन गज़ा। इसराइली सोर्सेज से कि अंदरूनी इख्तलाफात और लड़ाई में यासर अबू शबाब मारा गया है, जो कि हमास का मुखालिफ लीडर था, इसराइल का हामी था। ये द टाइम्स ऑफ इसराइल की मीडिया की रिपोर्ट है। इसी तरह से दी यरूशलेम पोस्ट इसराइल का मशहूर तरीन मीडिया है, उस पर यह रिपोर्ट यूँ छपती है कि अबू शबाब मिलिशिया चीफ शॉट इन गज़ा गन फाइट डाइस इन इसराइली हॉस्पिटल, कि इसराइली अस्पताल में मरा है और ज़ख्मी हुआ था गज़ा के अंदर झड़प में। ये यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है। इसी तरह से N12 नामी इसराइली टेलीविज़न है, बहुत मशहूर है, उसने रिपोर्ट में लिखा कि सिक्योरिटी सोर्स कन्फर्म्स यासर अबू शबाब किल्ड, कि ये बात सिक्योरिटी ज़राए ने कन्फर्म कर दी है कि मलेशिया ग्रुप का जो लीडर था यासर अबू शबाब मारा गया है। एक और इसराइली मीडिया है अबरानी ज़बान का यदीओत आहरोनोत, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि गज़ा मिलिशिया लीडर वर्किंग विद इसराइल इन रफ़ा किल्ड इन शूटिंग, कि गज़ा का जो मलेशिया बागियों का सरगना लीडर था, जो इसराइल के लिए काम करता था, वो रफ़ा में एक झड़प में मारा गया है। ये यदीओत आहरोनोत की रिपोर्ट है। इसी तरह से हेरिटेज इसराइल का एक और मीडिया है, जो ज़ायोनिस्ट तहरीक के बानी थोडोर हज़ल का अपना अखबार था, ये वो है। इसके अंदर लिखा गया है कि लीडर ऑफ इसराइल बैक्ड गज़ा मिलिशिया किल्ड इन क्लैश, सिक्योरिटी सोर्सेज से, कि इसराइल का हिमायत याफ्ता और सपोर्ट जिसको इसराइल की तरफ से मिलती थी मलेशिया ग्रुप का लीडर, वो मारा गया है। ये तमाम इसराइली अखबारात और मीडिया की रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, जिनसे आपको पता चल गया है कि गज़ा के रफ़ा इलाके में क्या कुछ हुआ है।
अब ज़रा बात करते हैं कि यासर अबू शबाब नामी शख्स कौन था। अल जज़ीरा अरबिक के अंदर इसके बारे में कुछ मालूमात लिखी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि यह शख्स गज़ा के इलाके रफ़ा से ताल्लुक़ रखता था। 1990 में रफ़ा के अंदर पैदा हुआ था। रफ़ा का एक मशहूर कबीला है अत्तराबीन, उससे इसका ताल्लुक़ था। और ये शख्स 7 अक्टूबर 2023 से पहले मुख्तलिफ जराइम में गज़ा के अंदर जेलों में कैद था। जब 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ, उसके बाद जो जंग शुरू हुई और फिर इसराइल की बमबारी हुई, उस दौरान ये जेल से फ़रार हुआ और उसके बाद ये शख्स इसराइल के लिए काम करने लगा और इसने पिछले 2 साल जंग में इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मदद दी और कई इसराइल को मतलूब जो गज़ा के अंदर अहम लोग थे वो इसकी मदद से इसराइल ने पकड़े। और बसा औकात इस शख्स के बारे में ये कहा जाता था कि हमास, इसराइल जो है वो इसको हमास के मुतबादल के तौर पर भी पेश करता था। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन दी वॉशिंगटन पोस्ट जो कि अमरीकी मीडिया है, उसने अपनी एक माजी की रिपोर्ट में कहा था कि गज़ा में जो इमदादी सामान की लूट मार हुई थी जंगबंदी से पहले, जब गज़ा के अंदर इसराइल ने बॉर्डर बंद कर रखा था, मुख्तलिफ तरह के जो इमदादी काफ़िले आते थे उनकी लूट मार होती थी, उसमें गज़ा की मिलिशिया ग्रुप का जो सरगना यासर अबू शबाब था ये भी मुलव्विस था। ये गूगल पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स का हवाला मौजूद है। इसी तरह से मेरे सामने CNN वर्ल्ड जो कि अमेरिका का मशहूर मीडिया है, उस पर रिपोर्ट नशर होती है। ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, यानी आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले की है, जिसमें ये लिखा गया तबसरे के तौर पर कि चैम्पियन ऑफ द पीपल आर अ ट्रिएटर, कि क्या वाकई ये लोगों का हीरो है या कोई गद्दार है। ये दी CNN रिपोर्ट में लिखा गया कि जो नई मलेशिया फोर्स बनाई गई थी इसराइल की तरफ से, वो क्या वाकई लोगों का खैर खा है या फिर लोगों के लिए गद्दार है। इस उन्वान से तबसरा CNN पर हुआ था। द गार्डियन बरतानिया का मशहूर अखबार है, उसने यासर अबू शबाब के बारे में लिखा था कि फ्रॉम गज़ा प्रिजनर टू द इजरायली एजेंट, कि गज़ा की जेल से निकलकर इसराइल का एजेंट बनने वाला यासर अबू शबाब किस तरह से जंग के बाद इसराइल का नूरे नज़र बना है। ये दी गार्डियन बरतानवी मीडिया है, उसकी रिपोर्ट है, ये उसका खुलासा है। इसी तरह से कुछ अर्सा पहले जो अमरीकी सदर के दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनकी यासर अबू शबाब से मुलाकात की खबर चली थी। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इस खबर को नशर किया था, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद या अगले ही दिन जो अमरीकी वजारत ख़ारजा है उसने इस खबर की तरदीद की थी और कहा था कि हमास का मुखालिफ यासर अबू शबाब नामी शख्स से जैरेड कुशनर वगैरह की कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये खबरें भी चलती रहीं कि अमरीका हमास के मुतबादल के तौर पर यासर अबू शबाब और बाकी जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनको गज़ा में रोल देना चाहता है और इसराइल भी उनको हमास के मुतबादल के तौर पर पॉपुलर करना चाहता है। तो गर्ज़ इसराइली मीडिया पर यासर अबू शबाब की हलाकत और उसके मारे जाने की खबरें और तबसरे मुख्तलिफ तरह से नशर हो रहे हैं और मज़ीद तफसीलात और डिटेल्स भी सामने आती रहेंगी जो हम आपको अगली वीडियोज़ में बता देंगे। अब बात कर लेते हैं इसराइल के अंदर अंदरूनी तनाव और कशीदगी सियासी तौर पर बहुत उरूज पर है। इसराइल का नया मोसाद एजेंसी का जो चीफ है वो इसराइल के वज़ीर आज़म ने मुतय्यन कर दिया है। डेविड बर्नाय 5 साल मोसाद एजेंसी के चीफ के तौर पर काम करके रिटायर हो रहा है। उसकी जगह पर जो नया शख्स मुकर्रर हुआ है वो नेतन्याहू का सिक्योरिटी का जिम्मेदार भी रहा है। तो नेतन्याहू ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है, लेकिन इसराइली मीडिया पर तनकीद हुई कि नेतन्याहू अपने करीबी लोगों को आला ओहदों पर मुतय्यन कर रहा है, जबकि रूल्स को या दीगर लोगों को बाईपास कर रहा है। और ये भी तनकीद मोसाद एजेंसी के चीफ के तैनाती पर हुई कि उसे इंग्लिश नहीं आती है। हालांकि इसराइल की सबसे बड़ी मोसाद एजेंसी जो है वो इंग्लिश के बगैर उसका चीफ कैसे काम कर सकता है, ये भी तनकीद इसराइली मीडिया पर देखी गई है। बहरहाल नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं लबनान से। लबनान में इसराइल की बमबारी रिपोर्ट हुई है, ये द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट देख लें। और इसी तरह से एक और मीडिया है अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी, उसने भी लिखा और सोशल मीडिया और बाकी अरब ज़राए इब्लाग पर भी ये चीज़ें सामने आई हैं कि इसराइल ने पहले वार्निंग दी कि फ़लाँ जगह पर लबनान में इसराइल बमबारी करेगा हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए, और फिर इसराइली जहाज़ों के ज़रिए से शदीद बमबारी जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हुई है, जिसमें इसराइल के बकौल जो लबनान में बमबारी हुई उसमें दरअसल हिज़्बुल्लाह के असलहे के ज़खायर को तबाह किया गया और हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को नुकसान पहुँचाया गया है। इसराइल लबनान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी रखे हुए है। लबनान में सूरत हाल काफ़ी अबतर है और बाज़ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि लबनान के ख़िलाफ़ इसराइल कोई बहुत बड़ी जंग भी आने वाले दिनों में शुरू करने जा रहा है। अब अमरीका ने प्रेशर डाला है कि लबनान की हुकूमत के साथ डायलॉग किया जाए, बातचीत की जाए, लेकिन बाज़ ज़राए बताते हैं कि बातचीत के दौरान ही इसराइल और लबनान के दरमियान जंग छिड़ सकती है। चूँकि हिज़्बुल्लाह असला नहीं फेंक रहा है, इस वजह से ये लड़ाई बहुत हद तक बढ़ सकती है। ये आलमी मीडिया और आलमी माहिरीन रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एक इंटरव्यू नशर होता है। उस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि अमरीका पर भी ईरान मिसाइल मार सकता है। जी हाँ, ये रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है। क्लैश रिपोर्ट ने नेतन्याहू के इंटरव्यू का एक क्लिप लगाकर लिखा है
कि ईरान इतने मिसाइल ताकतवर बना चुका है कि वो अमेरिका तक भी मार करने वाले मिसाइल हासिल कर सका है या कर सकता है, और मुस्तकबिल में लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल्स हैं वो भी ईरान तैयार करेगा जो अमेरिका के लिए ख़तरा होंगे। यानी ईरान सिर्फ इसराइल के लिए ख़तरा नहीं है, अमेरिका के लिए भी ख़तरा है। लिहाजा हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी अकेले की नहीं लड़ रहे हैं, अपने आप को दिफा करने के लिए, इसराइल को डिफेंड करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया को ईरान जैसे शिद्दत पसंदों से और उनके मिसाइलों से बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा पूरी दुनिया अमेरिका समेत हमारी मदद करे, ये नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में कहा है। नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने गज़ा में कोई भी जंगी जराइम का इर्तिकाब नहीं किया, इंसानी उपमाल नहीं किए। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर हमने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है तो जो चर्चिल था उसने भी फिर जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। द यरूशलेम पोस्ट नामी इसराइली मीडिया पर एक रिपोर्ट छपती है जिसमें इसराइल के एक साबिक एयर चीफ का बयान नशर होता है कि या तो इसराइली हुकूमत को ईरान पर फौरी हमला करना चाहिए, वरना ईरान के साथ बातचीत के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए, वरना जो सूरत हाल है वो आने वाले दिनों में इसराइल के लिए और ख़तरनाक हो सकती है। वैसे नाज़रीन इकराम, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की तैयारियां उरूज पर हैं। माहिरीन बताते हैं कि साल 2026 इसराइल के बकौल जंग का साल है। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर भी ये कह चुका है। ये अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात थी मशक़ वुस्ता से। मज़ीद इस तरह की खबरें और तफसीलात आती रहेंगी। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको आलमी खबरें और आलमी मालूमात और जो मुख्तलिफ तरह की न्यूज़ होती हैं वो देखने को मिलती हैं। अपनी राय कॉमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।